NUOCL फ्रेंच एकेडमी। सो गाइज, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रेंच एक्सेंट सिर्फ 2 ही किए थे, राइट? कौन से? दैट वाज ग्राव एंड एगू, एक्यूट एक्सेंट एंड ऑब्ट्यूज एंगल वाला सीखा था हम लोगों ने। आज हम थोड़ा उससे एक्सटेंडेड वर्जन सीखेंगे, आगे की और एक्सेंट सीखेंगे। अच्छा, मुझे मेरी जो जनता है यहाँ पे, मेरी जो ऑडियंस है, मुझे बताओ कौन कौन बंदे जिम फ्रीक हैं? आजकल तो शायद सभी होते हैं जिम फ्रीक। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है बहुत फेमस जो होता है वो क्या होता है? कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स होता है वो। तो आज का जो एक्सेंट है वो थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स से ही रिलेटेड है, मिलता जुलता। कौन सा है वो एक्सेंट? सिर कॉर्नफ्लेक्स। कैसे लर्न करेंगे इसको? सिर कॉर्नफ्लेक्स। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिरकमफ्लेक्स एक्सेंट। ठीक है, एक्सों, सिरकॉर्नफ्लेक्स और सिरकमफ्लेक्स एक्सेंट। अच्छा, किसी को टोपी पहनाई है? बहुत लोगों ने पहनाई होगी टोपी। तो ये जो एक्सेंट है ये टोपी ही है, इसको हम हैट भी बोलते हैं, हैट एक्सेंट। ये टोपी, छोटी सी टोपी, इसका साइन होता है टोपी। अब ये जो एक्सेंट है वो किस किस के ऊपर लगता है? दैट इज AEIOU। गाइस, AEIOU इंग्लिश में पढ़ा होगा, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। बट फ्रेंच में 2 और वॉवल्स हो जाते हैं। एक तो हो गया AEIOU, एक हो और H and Y हमारे एडेड वो हो गए वॉवल्स। AEIOU H and Y, ये लिख लो भाई, लिख लो कि हमारे वॉवल्स हैं, वॉवल्स ऑफ फ्रेंच। मेरे साथ AEIOU H and Y। ठीक है, ये सारे हमारे वॉवल्स हैं। पर हम अभी कहाँ थे? हम अभी थे एक्सेंट। इसको रब करूँ? रहने दो तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं। बट इसको इसके साथ मिक्स मत करना, ठीक है? साइन ये होता है, यूज कहाँ होता है? सारे वॉवल्स पर एक्सेप्ट H and Y। सारे वॉवल्स एक्सेप्ट H and Y। AEIOU, सब पे क्या लगेगी? टोपी। सब बनने वाले हैं हैंडसम। ठीक है, इसका भी जो साउंड है वो ए ही होगा, बस साइन अलग है, बट आवाज इसकी ए ही आएगी। ठीक है, एक बार फिर से कॉर्नफ्लेक्स के नाम से याद करेंगे, सिर कॉर्नफ्लेक्स। उसके बाद क्या है? इसका साउंड आएगा ए। किस किस पे लगता है? AEIOU। और इसका साइन क्या है? टोपी। ओके, इसकी वोकैबुलरी लर्न करते हैं। गाइस, मुझे पास्ता बहुत पसंद है, तो सबसे पहले मैंने पास्ता का ही ले लिया। पैथ, पास्ता। ठीक है, तो आप लोग अपने फेवरेट फूड वगैरह ढूंढ कर सोचोगे कि इस पे कौन से एक्सेंट लेंगे हमारे पूरे लेक्चर के बाद। ठीक है, एक्सेंट ढूंढो, उस पे क्या क्या लग सकता है। मेरे फेवरेट पे तो सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स लग रहा है, पास्ता। तो मैंने तो मम्मी को बोल दिया कि भाई जो पास्ता है वो सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स, मतलब कॉर्नफ्लेक्स से आया, तो ये तो हेल्दी हुआ ना, तो मैं तो खाऊंगी। तो ये पाथ। नेक्स्ट आया हमारा हॉस्पिटल। अच्छा गाइस, जो हॉस्पिटल है उसमें आपको कहीं वॉवल दिख रहा है क्या स्टार्टिंग में? मैम स्टार्टिंग में तो ओ दिख रहा है, और कहाँ है वॉवल? बेटा अभी बताया H भी एक वॉवल है। ठीक है, तो जब भी H, बहुत रेयर केस में, लेकिन H कभी भी यहां पर अगर आगे आता है तो वो प्रोनाउंस नहीं होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में हो जाता है। जैसे कि एक वर्ड बता देती हूं, HIBOU। इसको आप इबू नहीं बोलोगे, इसको आप हिबू बोलोगे। H आगे आ रहा है फिर भी, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि H आगे प्रोनाउंस नहीं होता। अच्छा, हिबू बोल तो दिया, उसका मतलब क्या है मैम? हिबू मतलब होता है आउल। रात रात को जग जग के नेटफ्लिक्स देखते हैं तो हमें लोग क्या बोलते हैं? उल्लू। तो ये हो गया आउल, हिबू। अच्छा, इसको हम प्रोनाउंस क्या करेंगे? हॉस्पिटल को फ्रेंच में हम बोलते हैं ऑपिताल। क्या बोलते हैं हम? ऑपिताल। पाथ, ऑपिताल, ऑपिताल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया होटल। आप बताओगे होटल को क्या बोलेंगे? होटल, ओटेल। ओटेल, H हो जाएगा साइलेंट। मैम, मैं एक चीज पूछूं?
हाँ जी, मुझे इसमें पूछना है कि एच ओ से पहले आएगा तभी प्रोनाउंस नहीं होगा या किसी और लेटर से पहले आएगा तभी? देखो आप ये नोटिस करोगे कि बेसिकली जो ओ है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स हैं। तो ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे एक्सेंट्स हैं वो दूसरे दूसरे भी लगते हैं। तो ये एक एक तरीका है दिखाने का कि अभी हमारे पास एच के सामने आ रहा है तो हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो ओ पितार मींस सर्कमफ्लेक्स के सागर में अगर आ रहा है ये और ये एच पहले आ रहा है, उसके पहले उसके आगे एक्सेंट है, तो हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। नहीं, नहीं, जो एच है वो हम कभी भी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, चाहे वो वोवल के आगे आया हो चाहे किसी के भी आगे आया हो। ओके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो एक्सेंट है ये आना ही चाहिए। एच मतलब जनरली हम प्रोनाउंस नहीं करते फ्रेंच में, आप ऐसे नहीं करते, जब वो आगे लगता है फ्रेंच बट देयर आर एक्सेप्शन जहाँ पे हो सकता है। यस, मैंने एक्सेप्शन क्या बताया, ईबू, और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बट मैक्सिमम केसेस में एच प्रोनाउंस नहीं होता। ओके, Got it? थैंक यू। ओके, आगे बढ़े। यस। चलो, ओके, होटल, इसको हम ओतेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओतेल। नेक्स्ट आ गया फॉरेस्ट। अब जो फॉरेस्ट है उसके आगे वॉवल है क्या? मुझे बताओ, वॉवल है क्या? क्या हम इसको औरे बोलेंगे? नहीं, हम इसको फोहे बोलेंगे। अब एक और ट्रिक, सुनो 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 सुनो, एच प्रोनाउंस नहीं हो रहा, वो आगे है, वो वॉवल है, पर क्या टी वॉवल है क्या? बताओ, टी वॉवल है क्या? नहीं है। लेकिन फ्रेंच में जब भी टी एंड में आता है हम उसे प्रोनाउंस नहीं करते। ये छोटी छोटी चीजें जो याद रखनी है, अब ये एक्सेप्शन से आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे फोरे है, हम इसको फोरेट नहीं बोलेंगे, हम टी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, यहाँ एच नहीं करेंगे, यहाँ टी नहीं करेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अब फोरे, अब टी आप बोलोगे, क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे कि टी जो है वो अगर किसी भी वर्ड के पीछे हो तो क्या मैम फिर भी नहीं करेंगे? हाँ, फिर भी नहीं करेंगे, बट सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, सब एक्सेप्शन जरूर होते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछूं मैम? बिल्कुल। जैसे इसके ऊपर एक्सेंट लगा हुआ ई के ऊपर, है ना, तो ई के ऊपर एक्सेंट लगने से क्या इसके प्रोनाउंसिएशन का साउंड चेंज हो रहा है? फोरे, और नहीं लगा होता तो फोर। ओके, थैंक यू। ठीक है, वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट फोरे। अब मैम इसमें भी हम टी प्रोनाउंस नहीं करेंगे क्या? बच्चों मुझे दे बताओ, टी लास्ट में लगा है कि सेकंड में लगा है? सेकंड में लगा है। तो इसको आप मुझे बताओ प्रोनाउंस कैसे कर सकते हैं हम? फेते। फेट। फेत। फेते तब होता, आपको याद होगा, ये कौन सा एक्सेंट था? एगू। अगर फेते हो जाता तो ये वाला एक्सेंट लग जाता, एक्सेंट लग जाता है, तब लगता है एगो वाला। एग्जैक्टली। ओके, फेत। फेट, फेस्टिवल। ओके, फेस्टिवल। एक बार फिर से करें। एक्सेंट सर्कमफ्लेक्स, टोपी होती है, ए ई आई ओ यू पे लगता है और साउंड होता है ए। पैट, ऑर्बिटल, ओटेल, फोरहे, फोरहे, फॉरेट, फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे? फोरहे, टी नहीं होगा प्रोनाउंस, इसको हम बोलेंगे फेथ, फेथ। ओके, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज त्रेमा। अच्छा मुझे बताओ, त्रेमा एक्सेंट पे एक्सेंट कौन सा लगा है? मैम एक्सेंट आगू। एगू, एगू, एगू बोलेंगे इसको, एक्सेंट एगू। अच्छा, जो इसका साइन होता है वो होता है दो आंखें। क्या होता है? दो आंखें, दैट इज टू डॉट्स। मैम ये कहां लगता है, कैसे लगता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सुनो, ये लगता है वॉवल्स के ऊपर। कौन से वॉवल्स के ऊपर? ई, आई और यू। कौन से वॉवल्स पे लगता है? ई, आई और यू। मैम ये क्या लिखा है? टू वॉवल्स नेक्स्ट टू ईच अदर एंड बोथ मस्ट बी प्रोनाउंस्ड। सुनो जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला? अब जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, NOEL, टू वॉवल्स, ये आ गए टू वॉवल्स। जब सेम वर्ड में आएंगे तो सेकेंड वर्ड पे पहले तो हम त्रेमा लगाएंगे और दोनों ही प्रोनाउंस होंगे। नोएल, अगर मैं नहीं लगाती तो नोल हो जाता। अब मैंने ये लगाया है तो ये भी प्रोनाउंस होगा, ई भी प्रोनाउंस होगा, नोएल होगा ये। ठीक है, ऐसा क्या रूल है, अगर एक्सेंट उस पे ना हो तो और देखो, दो वॉवल साथ में हो तो उस पे एक ही साउंड प्रोनाउंस करेंगे हम? रिपीट क्वेश्चन। मतलब आपने बोला कि उस पे एक्सेंट लगा हुआ है, ये पे, इसलिए नोएल है। हाँ, दोनों वर्ड प्रोनाउंस होंगे।
अगर उस पर एक्सेंट नहीं होता तो हम लोग उसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास वो कैब्स हैं, वो ये हैं वॉवल्स हैं, तो हम लोग काफी बार एक फ्लो में बोल देते तो एक वर्ड प्रोनाउंस नहीं करते बीच का हम। लेकिन यहाँ पे फोर्सफुली बोला गया है कि अगर दो वॉवल्स हैं और एक पे त्रेमा लगा है तो दोनों ही वॉवल्स हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। आगे हम लोग और वो कैब्स देखेंगे जिसमें आपको ऐसा भी दिखेगा कि त्रेमा नहीं है बट फिर भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, दिखेगा, बट विल स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट? ओके, नेक्स्ट। अब मैं आपको आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैं इसमें ही बताऊंगी, ठीक है? स्वीट कॉर्न, माइस, माइस सेकंड वॉवल पे लगा है, दोनों प्रोनाउंस होंगे माइस। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर ऐसा हो, MAIS हो, इसका मतलब होता है वैसे बट, ये मतलब अब इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसको हम प्रोनाउंस करेंगे मे, ठीक है? इसके अंदर सेकंड में त्रेमा नहीं है, इसको हम मे कर रहे हैं, एस नहीं प्रोनाउंस कर रहे लास्ट का, मेस नहीं है, लेकिन यहां पे हम माइस बोल रहे हैं, समझ आया? ओके, नेक्स्ट। अभी यही वर्ड बताया था, नोएल, क्रिसमस। माइस मतलब क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ, मैं बताना भूल गई। स्वीट कॉर्न, इंग्लिश में चूहा होता है मैम। बेटा ये माइस वो वाला माइस नहीं है, ये स्वीट कॉर्न वाला है जो मेट्रो स्टेशन पे खाते हो, 30 रुपए का छोटा वाला मिलता है ना पैक, वो खाओ, बड़ा टेस्टी होता है। नेक्स्ट, क्रिसमस, नोएल, नेक्स्ट। अच्छा मुझे बताओ, HAIR है, आई पे वो है त्रेमा लगा हुआ है, H वॉवल है, क्या H होगा क्या प्रोनाउंस बच्चों? नो मैम, नहीं होगा? नो। तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये भूल जाओ, ये कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आइर। परफेक्ट, यहां H प्रोनाउंस नहीं होगा, आईर, आईर। नेक्स्ट, सेक्युलर, इसको हम बोलेंगे लाइक, ला ई क्यू यू ई होता है क, लाइक। सेक्युलर क्या होता है? ऐसा इंसान जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता या सारे रिलीजन को फॉलो करता है, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, ठीक है? नेक्स्ट है नाइव, बुद्धि नहीं है क्या बच्चों? तुम्हें नहीं बोल रही, बुरा मत मानना। नाइव मतलब होता है लैक ऑफ विजडम, ऐसा इंसान जिसके पास बुद्धि नहीं है। आपको नहीं बोल रही मैं, वरना बोलोगे मेघना मैम ने ऐसे ऐसे बोल दिया, सॉरी, नहीं आपको नहीं बोल रही। नाइव, ठीक है? इसका मतलब होता है द पर्सन हु हैज लैक ऑफ विजडम, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एक्सेंट है सेदिल एक्सेंट। सेदिल एक्सेंट पे ये एक्सेंट कौन सा लगा है? ये लगा है हमारा एगो एक्सेंट, परफेक्ट। अच्छा, इसका साइन क्या होता है? इसका साइन होता है छोटा एस। ये मैम को ज्यादा छोटा नहीं लिख दिया आपने बेटा, ये लगता ही किसी बड़े लेटर के ऊपर है, दैट इज सी। सी के नीचे छोटा एस लग जाता है और जब ये लग जाता है तो साउंड हो जाता है स। सी के नीचे एस लग गया तो स, अदरवाइज सी विल बी क, ठीक है? किस पे यूज होता है? सी पे। साउंड क्या है? एस। अब ऐसे कौन से वॉवल्स हैं जिसके आगे ये वाला एक्सेंट लगता है? ए के आगे, यू के आगे और ओ के आगे, इन्हीं के आगे लगेगा सी विद एक्सेंट, सा सू सो। अगर ये मैंने हटा दिया तो क्या बन जाएगा? का कू को, और मैंने एस लगाया है तो सा सू सो। मैंने ये साफ साफ लिखा है कि ई और आई पे ये नहीं लगेगा, ई और आई के आगे सी विद एक्सेंट नहीं आएगा, सेदिल एक्सेंट, क्योंकि मैंने एक वर्ड बताया है आपको। एक वर्ड है हमारे पास एसिड। क्या इसके नीचे मुझे सिरकॉन्फ्लेक्स, सॉरी नॉट सिरकॉन्फ्लेक्स, सेदिल लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका साउंड स है। आके सुना है कभी? आके तो होता ही नहीं है। बट और सेकेंडली ए यू ओ भी नहीं है ना उसके आगे, ए यू ओ, परफेक्ट, ये भी नहीं है। बट यहाँ पे क्या है? आई है, तो मैंने क्या बोला? स्पेसिफिकली आई के आगे सी के नीचे एक्सेंट नहीं लगेगा।
और वैसे भी स का साउंड, सी का साउंड स ही आ रहा है यहाँ पे, इसलिए। नेक्स्ट मैंने बोला ई, यहां क्या मैं फियोंके बोल रही हूं क्या? फियोंसे बोल रही हूँ ना, तो ऑलरेडी इसका साउंड स ही है, इसलिए फियोंसे। फियोंसे मतलब पता है, आई गेस, जो हो चुकी बीवी या होने वाली बीवी, हो चुकी बीवी, होने वाली बीवी, होने वाली बीवी, दैट इज फियोंसे। पति के साथ भी सेम चीज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सावा, अगर सी हटा दिया तो क्या हो जाएगा? कावा। तो सावा, ओके। ये पहले पढ़ा था हम लोगों ने, जब हमने वोकैब सीखी थी, हम लोगों ने फॉर्मल इनफॉर्मल सीखा था, सब सावा सीखा था, तो ओके। नेक्स्ट है फ्रांसे, फ्रांके नहीं है, फ्रांसे है, इसलिए फ्रेंच, फ्रांसे फ्रेंच। गारकों है ना, गारको, अब क्या हो जाएगा? गारसों, द बॉय। नेक्स्ट, सारे फसाद की जड़ है ये गर्मी, फसाद, वॉल, फसाद, फकाद नहीं है, फसाद, वॉल। नेक्स्ट, लेसन, लेसों, लेसों, लेको नहीं है, लेसों। कहां का लगता है? सी के नीचे लगता है, सेदील लगता है, साउंड स हो जाता है। कहां का लगेगा? ए, यू और ओ पे लगेगा। कहां नहीं लगेगा? ई और आई पे नहीं लगेगा, ठीक है। सो वी आर क्लोजिंग आवर सेशन नाउ, अभी आज के लिए, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट सेशन। ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। और